एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था कला क्या होती है, कला के प्रकार, ये सारी चीजें हमने जानी थी। तो आज हम जानेंगे कला के षडंग या अंग, मतलब कला के क्या क्या षडंग होते हैं या फिर उनके अंग के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो आज हम जानेंगे कला के षडंग या अंग। कला के षडंग या अंग क्या होते हैं? वात्स्यायन रचित कामसूत्र के तृतीय अध्याय की टीका जयमंगला में यशोधर पंडित ने आलेख्य के 6 भेद बताए हैं। यानी कि वात्स्यायन जो कि एक रचयिता थे कामसूत्र एक अध्याय है जिसके तीसरे अध्याय में, ठीक है, जिसके तीसरे अध्याय में टीका जयमंगला एक किताब है। टीका जयमंगला एक किताब है जिसमें यशोधर पंडित ने 6 भेद बताए हैं कला के। ठीक है, जानते हैं कौन कौन से वो 6 भेद हैं। पहला है रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग। ये 6 प्रकार हैं क्योंकि कला के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है जब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमें 6 भेदों के बारे में जानना पड़ता है। यह 6 भेद ही षडंग के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं 6 भेदों को षडंग कहा जाता है। इसका श्लोक है, रूप भेद प्रमाणिनी भाव लावण्य योजना सादृश्य, लावण्य योजना सादृश्य, वर्णिका भंग इति चित्र षणकम। ठीक है, ये यशोधर पंडित द्वारा लिखा गया, उल्लेख किया गया श्लोक है जो कि षडंग का श्लोक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आ भी जाता है। और अगर हम किसी उसका एग्जाम देते हैं तो इसका अर्थ भी आ जाता है या फिर श्लोक भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं रूप भेद क्या होता है। रूप भेद के द्वारा चित्र की भिन्नता प्रकट होती है। रूप भेद यानी इससे पता चल रहा है रूप भेद का अर्थ क्या होता है। रूपों का भेद यानी फेस, डिफरेंट फेस। ठीक है, अब मान लो कोई हमने बच्चे का फेस लिया, कोई बुजुर्ग का फेस लिया, तो हम उसमें डिफरेंस कर सकते हैं कि ये बच्चे का फोटो है, ये बच्चे का है और ये ओल्ड एज मैन का है। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है रूप भेद। जो रूप भेद प्रकट करता है, रूपों के भेद प्रकट करता है, वही जो भिन्नता प्रकट करता है कि ये उससे अलग है, ये एक में छोटा है, वो बड़ा है, तो वही रूप भेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, बात करते हैं प्रमाण की। इसके द्वारा चित्र की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा दूरी का पता चलता है। प्रमाण के द्वारा हम चित्र को सही स्थान देते हैं। प्रमाण का अर्थ होता है नापना। मतलब अगर हम कोई चित्र बनाते हैं तो उसकी हम लंबाई चौड़ाई तो नापेंगे ना, कि वो कितना लंबा है, उसकी हाइट क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उसका हाथ मतलब हमारी बॉडी से लेके, हमारे शोल्डर से लेके हैंड कहाँ तक आएगा, तो उसकी हम पूरी बॉडी नापेंगे तभी तो हम उसको बनाएंगे। और अगर हम बात करें फिगर की भी, तो फिगर में भी हम लंबाई चौड़ाई नापते हैं। उसके अलावा हम अगर कोई भी चित्र बनाते हैं तो उसमें हम पूरे उसको नाप के बनाते हैं कि हाँ भाई इतने में हमारा इतना आएगा। ठीक है, तो वही जो है प्रमाण के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं भाव की। भाव के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। इसके द्वारा रस की अभिव्यक्ति की जाती है क्योंकि रस आनंद प्रदान करता है। अब भाव से आप समझ सकते हैं इमोशंस, फीलिंग। ठीक है, भाव से हमें पता चल रहा है भाव, जो हमारे अंदर भाव जगते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स, जो हमारी, जैसे हम दुखी होते हैं तो हम सैड होते हैं, या फिर हम हैप्पी होते हैं तो हम खुश होते हैं। ठीक है, तो वही हमें चित्र में देखना पड़ता है। चित्र में भी बोल सकते हैं, या फिर हम किसी भी चीज़ में हमें भाव देखने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई चित्र बना रहे हैं, ठीक है, हमें एक चित्र बनाना है जिसमें एक लड़की है जो कि सैड है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, तो उस चित्र को हम दुखी कैसे दिखाएंगे? उस चित्र को हम दुखी ऐसे तो दिखाएंगे कि उसको लड़की का फेस उतारेंगे या फिर उसे रोते हुए दिखाएंगे, और जो साइड का एरिया वो डार्क दिखाएंगे ताकि खुश ना लगे, थोड़ा हैप्पी ना लगे, सैड लगे। तो वही हम उसके भाव को जागने की कोशिश करेंगे। अगर हम कोई चित्र देखते हैं तो उसमें हम पहचान जाते हैं कि ये चित्र कहना क्या चाहता है, इस चित्र के भाव क्या है। कोई भी अगर हम खुशी वाला चित्र देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये खुशी वाला चित्र है, या फिर हम कोई सैड चित्र देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सैड चित्र है। तो वही भाव के अंतर्गत आता है। लावण्य योजना के द्वारा बाहरी सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जाती है। अब जानते हैं लावण्य योजना क्या होता है। लावण्य योजना वो होती है जैसे बाहरी सौंदर्य। ठीक है, बाहरी सौंदर्य, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी स्त्री का एग्जाम्पल लेते हैं तो वो ऊपर गहने पहन के जो है खूब सुंदर लगती है। ठीक है, मतलब बहुत सुंदर लगती है, तो वही लावण्य के अंतर्गत आता है। यानी बाहरी जो सुंदरता होती है वो हम देखते हैं या फिर हम अपने चित्र में वो दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वही लावण्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, सादृश्य की बात करें, सादृश्य के द्वारा आकृति की समानता प्रकट की जाती है, अर्थात जो चीज़ जैसी दिख रही है वैसी ही होनी चाहिए। सादृश्य का अर्थ होता है जो चीज़ जैसी दिख रही है वो वैसी ही हम बना रहे हैं, तो वो वैसी ही होनी चाहिए। अगर हम कोई नेचर में, जैसे हम मान लो किसी माउंटेन बना रहे हैं,
लैंडस्केप बना रहे हैं। अब लैंडस्केप में क्या क्या होता है, लैंडस्केप में पहाड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो ये नदियाँ भी होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम जो चीज़ बना रहे हैं वही हम अपने चित्र में बनाएं, हूबहू, सेम टू सेम। तो वही सादृश्य के अंतर्गत आता है। वर्णिका भंग की, वर्णिका भंग यानी रंग, भावों के अनुकूल रंग योजना से चित्र का निर्माण करना वर्णिका भंग कहलाता है। वर्णिका भंग का अर्थ होता है रंग, रंग योजना, यानी कि रंग योजना जो होती है जिसको कहते हैं हम कलर व्हील, ठीक है। रंग योजना जब हमें पता होती है तो हम उसी के अनुसार चित्र बनाते हैं। जैसे कलर्स, जैसे हमें पता होते हैं कि ये हमारे प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, ब्लैक कलर यहाँ भरना, येलो कलर यहाँ भरना, स्काई ब्लू कलर यहाँ होना, तो हम रंग योजना के हिसाब से अपने चित्र को बनाते हैं। तो वही वर्णिका भंग के अंतर्गत आता है। चित्रकार वही श्रेष्ठ होता है जो अपने चित्रों में इन 6 अंगों का भली भांति प्रयोग करता है। तो ऐसा बोला गया है कि चित्रकार वही होता है जो इन 6 अंगों का प्रयोग अपने चित्रों में करता है। तो इनका चित्रों का हमें जानना बहुत इन 6 अंगों को हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है जब हम अपना कोई चित्र बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कला के तत्वों के बारे में, ठीक है। कला के तत्व कितने प्रकार के होते हैं? कला के मुख्य रूप से 6 प्रकार के तत्व होते हैं। रेखा रूप यानी आकृति, रंग यानी वर्ण, तान, पोत यानी पोत को वयन भी कहा जाता है, और अंतराल, ठीक है। रेखा यानी कि लाइंस, आकृति यानी रूप यानी स्पेस यानी शेप, वर्ण यानी रंग यानी कलर, तान यानी टोन, लाइट टू डार्क जो टोन होती है, और पोत वयन यानी कि टेक्सचर जो हम टेक्सचर डालते हैं, अंतराल यानी कि स्पेस जो हमें एक चित्र बनाने के लिए ज़रूरी होता है। आप ये जानिए सबसे पहले हमें चित्र बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले हमें चित्र बनाने के लिए अंतराल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हमारे पास कोई स्पेस नहीं होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये स्पेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये अंतराल है, स्पेस, अंतराल। सबसे पहले हमें बनाने के लिए एक स्पेस की ही तो ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें बनाने के लिए एक स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? एक लाइन की। कोई भी बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हमें नीचे फ्लोर के लिए कागज़ या कैनवस कुछ तो चाहिए होगा ना। तो फिर उसके बाद हमें लाइन्स की ज़रूरत पड़ेगी, लाइन जो हम उसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। अब ऐसे तो हमें पेंसिल इरेजर सबकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन लाइन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लाइन बनाएंगे, लाइन के बाद हम क्या कोई शेप बनाएंगे, ठीक है। कोई शेप, फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर में, ठीक है, ये शेप। उसके बाद क्या आएगा? रंग, कलर्स। अब हम इसमें कलर्स भरेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? टोन। अब कलर को हम कैसे भरेंगे? लाइट टू डार्क देकर ही तो भरेंगे उसमें। तो हम जो है लाइट टू डार्क उसमें कलर भरेंगे, टोन आएगा। टोन के बाद फिर आएगा हम टेक्सचर। तो अगर हम उसमें कोई टेक्सचर देना चाहते हैं तो हम कलर से उसमें टेक्सचर दे सकते हैं, या फिर अगर कलर से नहीं तो मतलब बहुत सारे जो मीडियम्स होते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, उनसे हम इसमें टेक्सचर दे सकते हैं। तो यही जो है इस प्रकार का यही होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम जानते हैं रेखा क्या होती है। सबसे पहले रेखा क्या होती है, ठीक है। बुक की लैंग्वेज से जानते हैं रेखा क्या होती है, ठीक है। तो रेखा का प्रयोग कलाकृति के निर्माण हेतु किया जाता है। तो रेखा का प्रयोग प्रतिकलात्मक रूप में किया जाता है। उसके माध्यम से कलाकार अपने विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति करता है। सर्वप्रथम मानव द्वारा आत्माभिव्यक्ति रेखाओं के माध्यम से ही प्रस्तुत की गई। इस प्रकार प्रारंभ से ही अभिव्यक्ति का मूलाधार रेखा ही रही है। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। अतः अजंता से लेकर बंगाल स्कूल तक कलाकारों द्वारा रेखाओं के अनुपम सौंदर्य को बिखेरा गया है। परंपरागत रेखाओं में भी कलाओं के गुणतम सौंदर्य की दृष्टि को देखा जा सकता है, ठीक है। रेखाएं क्या होती हैं इसके बारे में ये बताया गया है कि जो कलाकार हैं वो सबसे पहले रेखाओं का उपयोग कर ही कोई कलाकृति बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं रेखाएं सामान्यतः रेखाओं के 2 भेद माने गए हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा, ठीक है। सरल रेखा और वक्र रेखा। अब हम आगे जानेंगे ये रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं रेखा की परिभाषा। रेखा 2 बिंदुओं या 2 सीमाओं के बीच की दूरी जो बहुत सूक्ष्म होती है और गति की दिशा निर्देश करती है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है, यानी कि 2 बिंदु यानी 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट अगर हम इसको मिक्स कर देंगे तो ये क्या कहलाएंगे? हमारी रेखा, लाइन, ठीक है। कभी कभी 2 या 2 से अधिक बिंदुओं के बीच
वास्तविक रेखा ना होते हुए भी रेखीय प्रभाव आ जाता है। इस प्रकार की रेखाएं अनुभूत रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि अगर हम कोई कुछ बना रहे हैं तो उसमें हमें बहुत सारी रेखाएं देखने को मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब एक पॉइंट से 2 पॉइंट यानी 2 पॉइंट को ही मिलाकर रेखाएं बनती हैं, नहीं, जो और भी पॉइंट्सों को मिलाकर रेखाएं बनती हैं, जो वैसी रेखाएं जो आ जाती हैं चित्रों में, वो जो अनुभूत रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेखा के प्रकार एवं प्रभाव, यानी रेखाओं के कितने प्रकार होते हैं और उनके क्या क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो जो है रेखाओं के प्रकार एवं प्रभाव। रेखाओं का अपना एक प्रतीकात्मक महत्व रहा है। किसी भी प्रकार की रेखा अपना अस्तित्व रखती है तथा उसमें एक अर्थ निहित होता है। यानी कि रेखाओं का एक अपना ही अलग महत्व होता है। रेखा अपना एक अस्तित्व रखती है, यानी कि अपनी एक पहचान रखती है कि ये हम हैं। ठीक है, समझ सकते हैं हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधी लंबवत रेखा। सीधी यानी कि वर्टिकल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल रेखा जो होती है। ठीक है, यह रेखा सीधी लंबवत रेखा होती है। सीधी यानी कि बिल्कुल सीधी। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके प्रभाव के बारे में। इस रेखा के मुख्य प्रभाव आकांक्षा, गौरव, स्थात्व एवं सशक्त आदि होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि खड़ी, बिल्कुल स्ट्रेट, गौरव, जो हम एकदम गौरव हमें जो है प्रदान होता है, यानी कि हम बिल्कुल गर्व से कहते हैं हाँ बिल्कुल खड़े हो गए, तो ये वो रेखा प्रदान करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्षितिज रेखा। क्षितिज रेखा यानी लेटी हुई, समतल, आरामदायक, जो हम आराम करते हैं, जिस लेट के जो हम बिल्कुल लेट जाते हैं वो आरामदायक होती है। क्षितिज यानी इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इस रेखा का मुख्य गुण लंबवत रेखा। अब जानते हैं इसके प्रभाव के बारे में। तो प्रभाव, इस रेखा के मुख्य प्रभाव विश्राम, एकाग्रता, शांति, मौन व संतुलन है। तो यानी कि ये जो हमारी क्षितिज रेखा है ये क्या प्रदान कर रही है, एकदम मतलब ऐसे लेटी हुई है। ठीक है, आराम, जिसको कहते हैं आराम, मौन, बिल्कुल शांत, विश्राम, संतुलन, बिल्कुल आराम से लेटी हुई, कोई कुछ नहीं। ठीक है, अब हम जाते हैं कोणीय रेखा। कोणीय आप समझ सकते हैं कोण, जिसको कोण कहा जाता है। ठीक है, अब इसके प्रभाव के बारे में जानते हैं। आप देख सकते हैं कोणीय रेखा इस प्रकार की होती है। इस रेखा के मुख्य प्रभाव व्याकुलता, संघर्ष, आघात, बेचैनी, असुरक्षा तथा अस्पष्टता है। अब ये देखो, ये ना तो स्ट्रेट है, ना ये लेटी हुई है, ना ये खड़ी हुई है। ये इसको बेचैनी, आघात, संघर्ष, प्रफुल्लता रेखा कहा जाता है, इसका प्रभाव। अब हम जानते हैं कर्णवृत्त रेखाएं। कर्णवृत्त रेखाएं जिस प्रकार की रेखाएं होती हैं। आड़ी रेखा को कर्णवृत्त रेखा कहा जाता है। आड़ी यानी टेढ़ी आड़ी रेखा को कहा जाता है। ठीक है, प्रभाव की बात कर रहे हैं। इस रेखा के मुख्य प्रभाव नाटकीयता तथा नाटकीय या प्रबल संबंध, उत्तेजना, बेचैनी, प्रफुल्लता है। ठीक है, एक पुंजीय रेखा, एक पुंजीय यानी कि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस निकल रही हों। ठीक है, एक पुंजी से निकलने वाली रेखाएं एक पुंजीय रेखाएं कहलाती हैं। एक पॉइंट से निकलने वाली रेखाएं एक पुंजीय रेखाएं कहलाती हैं। इस रेखा के मुख्य प्रभाव एकता, शक्ति, शोभा, प्रेम, प्रसार, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। यानी एकता यानी एक लाइन से निकलती हुई ये रेखाएं। अब बात करते हैं चक्राकार रेखाएं। चक्कर जिसमें चक्कर आ जाते हैं हमारे माइंड में, जो चक्कर वाली रेखा होती है, बिल्कुल चक्कर, गोल 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 गोल, जिससे हमें चक्कर आ जाते हैं, तो वो रेखा ये चक्राकार रेखाएं होती हैं। इस रेखा के मुख्य प्रभाव संघर्ष, उत्तेजना, गति एवं शक्ति प्रदान करता है। गति यानी कि स्पीड में, बिल्कुल ऐसे राउंड होकर बिल्कुल स्पीड में वो चल रही है, तो वो गति प्रदान करती है। प्रवाही रेखा, प्रवाही यानी नदी, प्रवाह से आप समझ सकते हैं फ्लो, गति मतलब प्रवाह यानी फ्लो यानी कि प्रवाह। ठीक है, जो नदी का जैसे प्रभाव होता है तो वो ऐसे चलती है बिल्कुल फ्लो में, तो ये प्रवाही रेखाएं होती हैं। इस रेखा के मुख्य प्रभाव गति, लावण्य तथा मधुर